यस, पेज नंबर 68। जो चीज़ हमारे पास नहीं है या जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं है उसकी चिंता भला हम क्यों करें। जिस वस्तु को पाना हमारे वश में नहीं है उसकी भी फिक्र हमको नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ को हम कोशिश और मेहनत करके पा सकते हैं केवल उसी चीज़ को पाने की अभिलाषा हमको करनी चाहिए। प्रयास और परिश्रम करने से वह चीज़ हमको प्राप्त हो सकती है। कई बार कुछ चीज़ों का डर या किसी तरह की आशंका आदमी के मन को अत्यंत चिंतित तथा अप्रसन्न बना दिया करता है। कुछ लोगों को भूत प्रेतों से डर लगता है, कुछ लोगों को दूसरों की प्रबलता या शक्ति देखकर डर लगता है तथा कुछ लोग तो अपनी परछाई से भी डरने लगते हैं। विज्ञान प्रगति के उस जमाने में लोगों के मन से भूत प्रेतों का डर तो प्राय निकल सा गया है, लेकिन जीवित इंसानों का खौफ उनके दिल को ज़रूर अंदर ही अंदर भयभीत करता रहता है। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जहां आतंकवाद अभी भी कायम है, लोग अभी भी भय और आशंका के साए में जी रहे हैं। वे खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं और न ही राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं। यदि हम सदाकाल की प्रसन्नता चाहते हैं तो हमें अपने मन से हर प्रकार के डर या खौफ को निकाल देना होगा तथा इस पृथ्वी पर निश्चिंत होकर जीवन जीना होगा। भय या खौफ के साए में कोई भी इंसान अपने जीवन की सच्ची तरक्की नहीं कर सकता। विराम। आमतौर से आदमी को अपने भूत और वर्तमान की चिंता नहीं रहती, लेकिन अपने आने वाले कल या भविष्य को लेकर उसके मन के अंदर चिंता बनी ही रहती है। इस चिंता की वजह से उसके मन की खुशी या प्रसन्नता कई बार चली जाती है। पाठकों, अपने आगत या भविष्य की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है। जैसा हमारा आज या वर्तमान है, ऐसा ही हमारा भविष्य होगा। भविष्य की सोचकर हम अपने वर्तमान से अप्रसन्न या नाराज़ न रहें। अगर हम खुशी खुशी अपने जीवन के कार्यों को करते हुए अपने वर्तमान को बिताएंगे तो हमारा भविष्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। भविष्य काल या हमारा आने वाला कल और कुछ नहीं बल्कि हमारे वर्तमान का ही विकसित रूप है। वर्तमान से ही भविष्य बना है और जो पहले वर्तमान था वह अब भूतकाल हो गया है। वर्तमान में सदैव प्रसन्न रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भूत और भविष्य की चिंता न कर अपने वर्तमान काल की ही बात सोचें तथा अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने वर्तमान को सुधार लेंगे तो हमारा भविष्य या आगत काल अपने आप बेहतर हो जाएगा। अप्रसन्नता के कारणों में डर एक प्रमुख कारण माना जाता है। मानव जीवन पाकर अगर हम किसी व्यक्ति जीवन की परिस्थिति या समस्या से डरते हैं तो इसको हमारी मानसिक कमजोरी ही कहा जाएगा।
कभी कभी शरीर की कमजोरी भी इंसान को डर और मुसीबत के चक्कर में फंसा देती है। कमजोरी की हालत में इंसान सोचता है कि वह तो शारीरिक रूप से कमजोर या दुर्बल है, फिर किसी बलशाली इंसान से और जिंदगी की कठिन परिस्थिति या मुसीबत से मुकाबला कैसे कर पाएगा। हर प्रकार के डर को जब हम मन से निकालेंगे तभी हम मन में निर्भयता और प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। कई बार आदमी को अपनी किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। वह प्रिय व्यक्ति हमारे घर परिवार का कोई सदस्य, हमारा मित्र, पड़ोसी या हमारा नाते रिश्तेदार हो सकता है। विराम। जिस आदमी को या जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं अथवा जो हमको अच्छा लगता है, उसके बारे में हमारे मन में हमेशा यह कामना रहती है कि वह हमसे खो न जाए अथवा हमसे बिछुड़ न जाए। प्रिय व्यक्ति के बिछुड़ने के दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यदि हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे खो जाती है या कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, तो उसको याद करके हमारे मन को दुख होता है। प्यारी से प्यारी चीज़ या प्यारे से प्यारे इंसान के पास रहने से आदमी को मन की खुशी मिलती है। यदि हम सदाकाल की मानसिक प्रसन्नता चाहते हैं तो हमें इस काल पर यकीन करना होगा कि दुनिया की सभी सुंदर वस्तुएं नाशवान हैं। एक न एक दिन वे नष्ट हो ही जाती हैं अथवा व्यक्ति से दूर जाती हैं, जबकि मनुष्य का मन फिर भी उसके पास हमेशा रहता है। इसलिए भौतिक वस्तुओं की चिंता में अपने मन को परेशान करना ठीक नहीं है। विराम। जो बात भौतिक वस्तुओं की नश्वरता के संबंध में कही जा सकती है, वह मानव शरीर की नश्वरता के संबंध में भी कही जा सकती है। जिस प्रकार संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, उसी प्रकार आदमी की देह भी नाशवान है। जिस आदमी या प्रिय जन की सुंदरता को देख देख कर हम मोहित हो जाते हैं तथा उसके बिछुड़ने पर हम भारी उदास तथा दुखी हो जाते हैं, उसकी देह भी दुनिया में चिरकाल तक नहीं रहती तथा समय बीतने के साथ साथ आदमी का शरीर भी ढलता जाता है। जो व्यक्ति आज हमें युवा, सुंदर तथा आकर्षक प्रतीत हो रहा है, 40 साल के बाद वही आदमी वृद्ध एवं जर्जर शरीर वाला हो जाता है तथा उसके शरीर से सारा आकर्षण तथा सुंदरता चली जाती है। समय के साथ साथ आदमी की शारीरिक आयु ढलती है और इंसान को एक दिन इस नश्वर शरीर से विदा लेनी पड़ती है। भाई स्टॉप।